रही बात इस बाबा की, तो मैं इसे बाबा नहीं मानता हूँ। ये ढाबा है। जिस तरह ढाबा पर बिजनेस चलता है, लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, पैसे देते हैं, वही चीज़ होता है इसके धाम में। कि जब वो व्यासपीठ पे नहीं बैठे होते हैं, ठीक है, तब वो नॉर्मल इंसान होते हैं, बट जब व्यासपीठ पे बैठते हैं तब उन्हें ऐसी शक्ति मिलती है। उसके बाद वो लोगों का पर्चा बनाना, लोगों के बारे में बताना, उनके उसमें क्या चल रहा है वो भी खुद से जाके नहीं बोलते। जब वो इंसान उनसे पूछता है, आता है उनके पास, तब वो बोलते हैं। आजकल एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो श्रद्धा के नाम पर, भक्ति के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं जो कि अक्सर अपनी कथाओं में या कथाओं के बीच में किसी भी स्त्री या पुरुष को उठाकर उनका पर्चा बना देते हैं। उनका प्रश्न पूछने से पहले, कोई भी प्रश्न होता है उसको पूछने से पहले ही वो उनका पर्चा बना देते हैं। ऐसे ही चमत्कार को देखकर, उनके कई सारे चमत्कार हैं और ऐसे ही कई सारे चमत्कार को देखकर लोगों की आस्था उनमें बढ़ गई है। तो आज उन पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो आइए देखते हैं, मेरे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वो सच में श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं, उनकी राय लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अनुश्री तिवारी। अनुश्री तिवारी जी, अभी हाल फिलहाल में ये जो चल रहा है मामला बागेश्वर बाबा जी पर, ये आरोप लगे हैं कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं। तो आपको क्या सच में लगता है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अंधविश्वास ये तो कहने की चीज़ें हैं। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रद्धा होती है, अपने में होती है। हाँ। ठीक है, अंधविश्वास वाला कह रहे तो बेकार है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि जब वो व्यासपीठ पे नहीं बैठे होते हैं, ठीक है, तब वो नॉर्मल इंसान होते हैं, बट जब व्यासपीठ पे बैठते हैं तब उन्हें ऐसी शक्ति मिलती है। उसके बाद वो लोगों का पर्चा बनाना, लोगों के बारे में बताना, उनके उसमें क्या चल रहा है वो भी खुद से जाके नहीं बोलते। जब वो इंसान उनसे पूछता है, आता है उनके पास, तब वो बोलते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ये भी सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मतलब उनको ऐसा क्यों घसीटा क्यों जा रहा है उनको इस सब में? साजिश है उनके खिलाफ। अभी कैसी साजिश है? अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ हिंदू के बारे में बोला था, तो उससे ही रिलेटेड उन पे साजिश की जा रही है। ये उनका खुद का भी कहना है। अच्छा, तो और मेरे हिसाब से वो लाइव आए थे तो उन्होंने, मतलब सुधीर चौधरी ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे कि आप व्यासपीठ पर बैठते हैं तो आपको कथा सुनाना चाहिए। क्या आपका ये भी काम है कि पठान की फिल्म में जो हो रहा है आप वो भी उन सब मुद्दों को लेकर भी आप लोगों को सुनाएं? क्या ये सब सच है? सच है बिल्कुल। मतलब पर ये भी तो ऐसा सोचिए वो बयान क्यों देते हैं? सुनिए तो सनातन धर्म से रिलेटेड है। अब वो भगवा रंग पहन रखा है, ठीक है, उन्होंने उस पे बोला है, ठीक है, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने कि नहीं आप वो मत पहनिए। उन्होंने हमारे जो सनातन धर्म का कलर है उसका मजाक बना है, उन्होंने उस पर टिप्पणी करी है। बाकी कोई भी कुछ भी करे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब आपको लग रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है? बिल्कुल। अच्छा, तो आइए हम और लोगों के साथ जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? अर्नब जी, ये जो किस्सा चल रहा है हाल फिलहाल में बागेश्वर बाबा जी का, उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। आपको कहाँ तक लगता है? ये आरोप लगभग 101% सही है। हाँ, तो ऐसा क्यों लगता है देखिए, आपको कि सही है? अंधविश्वास मतलब क्या? अंधविश्वास मतलब वो कि आप उस चीज़ पर विश्वास करें जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसको किसी लॉजिकली जस्टिफाई ना किया जा सके, यही चीज़ होता है अंधविश्वास। और दूसरी चीज़ ये कि रही बात इस बाबा की, तो मैं इसे बाबा नहीं मानता हूँ। ये ढाबा है। जिस तरह ढाबा पर बिजनेस चलता है, लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, पैसे देते हैं, वही चीज़ होता है इसके धाम। जिस तरह ये आस्था का फ़ायदा उठाकर अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं ये बाबा, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनका नाम है, ये चीज़ बहुत गलत है। देखिए, ये इसका जो इफेक्ट जो है बहुत लोगों पे पड़ेगा। ये भी तो देखिए, उनके जो दरबार में लोग आते हैं वो रेंगते हुए आते हैं और दौड़ते हुए नहीं नहीं, जाते ऐसा हैं। कुछ नहीं है। ड्रामा देखा होगा आप, जिस तरह ड्रामा में कोई एक थीम तैयार किया जाता है कि यहाँ पे ये बीमार है, हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर होंगे, तैयार मतलब सही करेंगे। और देखिए, एक अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें
तो अगर बाबा ही सब कुछ ठीक कर दे रहे हैं तो हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बाबा उस समय कहाँ थे जब कोविड चल रहा था? तो बाबा ने हजारों लोग मर रहे थे रोज रोज। तर्क भी तो दिया था अपना इस मुद्दे पर। क्या तर्क था? तर्क दिया, हाँ जी, तर्क दिया था कि जो लोग उनके पास आते हैं, अर्जी लगाते हैं, उन्हीं की वो बात रखते हैं, उन्हीं का पर्चा बनाते हैं। यानी बाबा भी आजकल भेदभाव करने लगे। तो भाई उन्होंने यही मतलब तो कहा जो था। उनके वहाँ सीट बुक करेगा फिल्म की तरह, जिनका सीट बुक है वही फिल्म देख सकते हैं, वही वाला हाल हो गया। ये बिजनेस ही है ना ये। देखिए यहाँ अगर आप ये कह रही हैं कि बाबा ने खुद कहा है कि जो पर्ची लिखवाएगा उसी की बात सुनी जाएगी, तो ये तो जाहिर सी बात है, बाबा ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि मैं धंधा कर रहा हूँ। बाबा देखिए उन्होंने जो कहा गुहार कि लगाएगा, जो पर्चा भरेगा, जो पैसा देगा, उन्हीं की बात सुनेंगे। ये तो भेदभाव हुआ ना। देखिए उन्होंने कहा था कि अगर मैं कोई बात बताता हूँ बिना अर्जी लगाए तो वो कोई काम कह नहीं सकते, किसको बताएंगे। अगर उन्होंने कहा था कि मैं बता भी देता हूँ तो मेरी बात को कौन सुनेगा, कौन मानेगा मेरी बात को। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे तमाम बाबा हैं और ढोंगी बाबा जो तो हमारे ही धर्म मतलब हिंदू धर्म के ही बाबाओं को क्यों घसीटा जा रहा है? हम कहाँ ऐसा बोले क्यों हैं? नहीं मुस्लिम को घसीटा जा रहा, क्यों नहीं क्रिश्चियन को घसीटा जा रहा है? देखिए आप मुद्दे से भटक रही हैं। आपने खुद इस मुद्दे की शुरुआत की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, तो फिलहाल इसी पे बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो एक अलग मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है, उस पे नहीं तंत्र की बात आई ना कि बाबा ढोंग करते हैं, तो ढोंग वही नहीं करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ढोंग वही नहीं वो करते हैं। मुद्दा है फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। जब मौलवियों की बात होगी, जो क्रिश्चियन में पादरी होते हैं उन पे बात होगी, तो हम उन पे भी बोलेंगे। जो चीज़ें गलत हैं हम उनको बोलेंगे गलत, जो चीज़ें सही हैं हम उनको बोलेंगे सही। फिलहाल मैं सच के साथ खड़ा हूँ। सच ये है कि जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है ये सरासर गलत है। जो लोग अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, जो लोग तर्क में मानते हैं, दर्शन को देखते हैं, उन लोगों के साथ हम खड़े हैं। मैं अंधविश्वास के साथ नहीं खड़ा हूँ। और मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं, संविधान भी कहता है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक नज़रिया दूसरों तक पहुँचाएँ। ये संविधान में मौलिक कर्तव्य है हमारे कि हमें अंधविश्वासी नहीं होना है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारी चीज़ों को और देखना ये जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने जो उन पर आरोप लगाए थे, क्या वो सही लगाया था? बिल्कुल सही लगाया था। और उन्होंने कुछ कहा था कि बागेश्वर बाबा से कि उनको चैलेंज दिया था कि अगर वो उनके आदमियों की मन की बात को सच सच बता देते हैं तो उनको 30 लाख रुपए धनराशि दी जाएगी। और बाबा ने नहीं बताया। दूसरी चीज़ ये, जब उनकी सभा थी तो वो सभा छोड़कर भी चले गए। उन्होंने कहा था मैं सभा छोड़कर गया नहीं, ये बात उन्होंने कही थी। उससे नहीं फ़र्क पड़ता। देखिए मैं यहाँ पे जो चीज़ बोल रहा हूँ मैं अपने दायरे में रह के बोल रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मान लीजिए कल को मेरे ऊपर केस हो जाता है इस वीडियो के बाद, तो मैं ये नहीं ना बोलूँगा तब कि जो चीज़ें मैंने बोली थी वो गलत बोली थी, अनजाने में बोलती थी, या फिर मेरा मन नहीं था ज़बरदस्ती बुलवाया गया था। ये चीज़ें तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं मान रहा हूँ ना कि इस चीज़ को मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। तो बाबा की वो जिम्मेदारी थी कि उनको सभा अटेंड करनी थी। जब उनके ऊपर कोई आरोप लगा, कोई चैलेंज दिया गया, तो वो नहीं कर पाए, इसलिए बहाना मार दिया। उन्होंने कहा था कि उनके गुरुजी का जन्मोत्सव है तो इस वजह से उनकी जो सारी कथाएं हैं वो 2-2 दिन कम की जा रही हैं। ऐसे राम कथा जो है वो 9 दिन की होती है, लेकिन वो 2-2 दिन कम कर रहे थे। जो गुरुजी होते हैं उनके कौन गुरुजी हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। दूसरी चीज़ ये, जो उस पर एक पत्रकार थे एबीपी न्यूज़ के, जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी, वो पत्रकार को बुलाते हैं, घर वाले का नाम बताते, तो मैं बता दूँ वो जो पत्रकार थे एबीपी न्यूज़ के, और वो कई दिनों से वहाँ पे जाते थे, उनकी कवरेज करते थे। ज्ञानेंद्र तिवारी। हाँ, बागेश्वर धाम का कवरेज करते थे वही पत्रकार जो है एबीपी न्यूज़ के। अब देखिए जो पत्रकार बार बार जा रहा है, बार बार रजिस्ट्रेशन करा रहा है अपना, तो उसके बारे में जाहिर सी बात है बागेश्वर धाम की पूरी टीम के पास सारी डिटेल्स होंगी उस पत्रकार के बारे में। दूसरी चीज़ ये, इस समय बाबा जो है काफ़ी बदनाम हो रहे थे। ठीक है, सारी डिटेल्स होंगी, लेकिन इतनी भी क्या डिटेल्स होंगी कि मतलब उनके चाचा भतीजी सबके बारे में उनको जानकारी हो गई। आप फेसबुक चलाती होंगी, इंस्टाग्राम चलाती होंगी। हम चलाते हैं। बाबा के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो फेसबुक देखें जाके। हम तो कह रहे हैं बाबा के पास टाइम नहीं, बाबा की टीम है। हमारे पास टीम नहीं, हम तो भैया अपना खुद इंस्टाग्राम चलाते हैं। मेरे पास जब टीम होगी, हम भी जब बड़े आदमी बनेंगे तो हम भी टीम रखेंगे। मेरा इंस्टाग्राम कोई और चलाएगा, मेरी टीम का मेंबर, समझ रही हैं? लेकिन जो टीम का मेंबर चलाएगा वो हमसे परमिशन लिए बिना कुछ पोस्ट नहीं करेगा। यानी जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वहाँ जो टीम है वो परमिशन लेके सारा काम करती है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इशारे पे ही काम करती है। दूसरी चीज़ ये मैं जो कहना चाहूँगा कि
हरिशंकर परसाई की जो लाइन है कि अगर बेइज्जती में दूसरों को शामिल कर लिया जाए तो आधी इज्जत बच जाती है, वही काम किया है इस बाबा ने। पत्रकार को अपनी बेइज्जती में शामिल कर लिया। अब लोगों को ये लग रहा भाई पत्रकार जिसको सब पता होता है, नॉलेज ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, जिसको सब पता होता है उसके बारे में उस बाबा ने बता दिया। वहाँ पे खाली एबीपी न्यूज़ के पत्रकार तो थे नहीं, इतने सारे पत्रकार थे। अगर ये सब एबीपी न्यूज़ एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर झूठ होता तो लोग वहाँ के बोलते ना अगर कि ये सब ढोंग चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप सबको पैसा नहीं खिला सकते, आपके पास उतने भी पैसे नहीं हैं। और देखिए अभी क्या ही कहा जाए कि आपके पास सब पैसा नहीं है कि आप सबको खरीद सकें। कुछ लोग थे जिनको टारगेट किया गया। आप देखिए कुछ उसमें से जिनके ईमान साफ होंगे वो बिकना नहीं चाहते रहे होंगे, जो आस्था के साथ थे, जो अंधविश्वास के खिलाफ थे, उस तरह के भी लोग रहे होंगे। वो जो पत्रकार थे वो चले गए बाबा के दायरे में, बाबा के पाले में, तो अब क्या किया जाए। अच्छा, ये जो औरतें दिखाई जाती हैं और लड़कियां दिखाई जाती हैं बाबा के दरबार में झूमते हुए, फिर बाबा उन्हें अचानक से ठीक कर देते नहीं, हैं। वो तो ये बात कितनी सही और कितनी गलत आपको देखिए लगती है? मैं तो कहूँगा अगर तो वो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। एक्टर्स को देखा होगा आपने, मेरे कांटेक्ट में भी कुछ एक्टर्स हैं। मैं अगर कहूँ कि मैं जब हाथ ऐसे करूँगा तो तुम अपने सर को हिलाना, तो वो लोग ऐसे करेंगे। समझ सकती है मैं एग्जांपल क्यों दे। तो एक एक्टर होंगे, दो एक्टर होंगे, हजारों की तादाद में सारे एक्टर होंगे। होते हैं एक्टर हजारों की तादाद में होंगे। आपके पास जितना पैसा है आप उतने लोगों को बुलाइए। मेरे पास कम पैसा है, मेरे पास कांटेक्ट, हम जितने कांटेक्ट के एक्टर होंगे हम उनको बुलाएंगे। उनके पास पैसा भाई तो ज़्यादा एक्टर्स को बुला रहे हैं, उसमें क्या है। जी, आपका क्या नाम है? जी, शशिकांत नाम है हमारा। शशिकांत जी। जी, इस समय ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं, उनकी वीडियोस में अक्सर देखा जाता है कि वो अपने जादू या कुछ भी कह सकते हैं उससे लोगों को ठीक कर देते हैं। बंदा आता है रेंगते हुए और वो चलते हुए जाता है, दौड़ते हुए जाता है। क्या ये सच है? वो अंधविश्वास फैला रहे हैं? नहीं, देखिए आस्था में अंधविश्वास नहीं आना चाहिए, क्योंकि सत्य सनातन धर्म मानता मैं भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास के पल्ले पड़ूँ मैं। ईश्वर एक है, ईश्वर पे मेरा विश्वास है। ईश्वर के नाम को लेके जो धंधा कर रहे हैं उन पे हमारा विश्वास नहीं है। तो आपको लगता है वो धंधा कर रहे हैं? देखिए धंधा है ही वो, उसमें लगना या कुछ बताने की जरूरत नहीं तो आप व्यासपीठ पर जितने भी महाराज बैठते हैं, जितने भी गुरुजी बैठते हैं, आप उनको कहेंगे कि वो धंधा कर रहे हैं? हम कह रहे क्या हैं एक कोई कथा करना, कोई किसी को अच्छी बात सिखाना, क्या वो धंधा करना होता है? ऑफ कोर्स इट इज बिजनेस। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे वो बिजनेस है ही। आप इतना कुछ कर रहे हो, ये हो गया वो हो गया, ठटरी के किसी की हर बातें तुम आप पर्चे पे लिख दे रहे हो। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? मन की बात आप कुछ भी कह दे रहे हो किसी से। अरे मैं कह रहा हूँ आप इतने ही बड़े बाबा हो, तो आप इतनी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतना जो विध्वंस हो रहा है, लड़ाई दंगे वॉरियर्स, इतना प्रॉब्लमेटिक है संसार में, तो जितनी समस्याएं हैं संसार की, ये सब आप दूर कर दो। आप जो ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, आज़ादी में लगता बाबा जी ने दिलाई थी, अब तो शायद बाबा जी का नाम वाम ही नहीं था, वो पर्चा बना के चले गए थे कि आज़ादी मिल जाएगी। आपने वो लाइव देखते हैं बाबा जी को? आपने लाइव देखा है? या अभी कुछ दिनों पहले वो लाइव आए थे तो उन्होंने इसी चीज़ का जवाब दिया था। कहा था कि मैं इन सब चीज़ों पर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि लोग खुद आते हैं मेरे पास अर्जी लेकर। जब लोग खुद आते हैं अर्जी लेकर तब मैं पर्चा बनाता हूँ, और जब कोई पर्चा ही नहीं बनवाने आएगा, कोई अर्जी लेकर नहीं आएगा, तो मैं किसको बताऊँगा? और किसको बताऊँगा फिर क्या मेरी बात कोई मानेगा? अब ये सब बातें उन्होंने कही हैं तो कहीं ना कहीं तक तो सच होंगी ही। दुकान खोली आप, ठीक, बिना एडवर्टीजमेंट के तो कोई आएगा नहीं आपके पास, और प्रचार प्रसार तो होगा ही। पूरी मीडिया है श्रीमान की तरफ, ठीक, कुछ भी हो रहा है मीडिया सब उन्हीं का दिखा रही है। तो जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा, और भारत में मूर्खों की कमी नहीं है, उनको हल्का से घुमाओ लोग मूर्ख बन जाते हैं। तो उनको अगर आप जैसा एडवर्टीजमेंट करा रहा है, 24 घंटे कोई टीवी देख रहा है तो पूरा बाबा जी का प्रचार दिख रहा है, तो आदमी की मेंटालिटी ही बन जाती है कि हाँ शायद वहाँ ऐसा होता होगा। लेकिन जो इन सब चीज़ों से दूर है वो बचा रहेगा। जी ठीक, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे साथ कई लोगों को देखा कि वो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, कुछ लोगों ने उनके अपोजिशन में बोला, कुछ लोगों ने उनके सपोर्ट में बोला। और मैं बता दूं आपको कि ये मुद्दा तब उठा था जब महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा ने अपनी कथा का लगाई हुई थी, और बीच कथा में ही
उन्मूलन समिति, जो अंधश्रद्धा की उन्मूलन समिति थी, के अध्यक्ष थे श्याम मानव। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि बाबा तंत्र विद्या करके ये सब अंधविश्वास फैलाते हैं। तो उस पर बाबा ने उन्होंने बाबा के ऊपर आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि अगर बाबा हमारे कुछ आदमियों की मन की बात को सत्य ठहरा देते हैं तो वो बाबा को समिति की तरफ से 30 लाख रुपए की धनराशि भेंट करेंगे। परंतु बीच में ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाया गया है कि बाबा जो हैं वो अपनी जो भी कथा थी उसको छोड़कर चले गए थे। अब दूसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना ये है कि वो छोड़कर भागे नहीं थे। उनकी जो कथा है वो 2-2 दिन कम की जा रही थी क्योंकि उनके गुरुजी का जन्मोत्सव था या उनके कोई गुरुजी आने वाले थे, तो उसकी वजह से वो अपनी सारी कथाएं जो हैं वो 2-2 दिन कम कर रहे थे। आमतौर पर उनकी जो राम कथा है वो 9 दिन की होती है और इसी वजह से वो अपनी कथाओं को 2-2 दिन कम कर रहे थे। अब जितने भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं झूठ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि हमें किस पर ध्यान देना है, श्रद्धा पर, भक्ति पर या अंधविश्वास पर। इसी के साथ आप देख रहे थे मेरे साथ मैं अनुवांशिका वाजपेयी संवाद विद मी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।